नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत संभाषण के अंतर्गत हम चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन कर चुके थे के लिए के अर्थ में, और नेक्स्ट था को, क्योंकि संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए, तो को के अर्थ में हमने वाक्य नहीं बनाए थे। तो आज हम संप्रदान कारक को जो विभक्ति चिन्ह होता है को, उसके अर्थ में वाक्य बनाने जा रहे हैं। तो आइए साथियों, को का प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई वस्तु हम किसी को देते हैं और वापस नहीं लेते हैं, वहां पर हम को विभक्ति का प्रयोग करते हैं और वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई वस्तु दान में दी जाती है तो दान में दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती है। पुरस्कार स्वरूप कोई वस्तु दी जाती है तो वापस नहीं ली जाती है। किसी को गिफ्ट दिया जाता है, वापस नहीं लिया जाता है। कोई भी उपहार दिया जाता है, वापस नहीं लिया जाता है। इनाम दी जाती है, वापस नहीं ली जाती है। इस अर्थ में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आइए साथियों, पहला वाक्य है, जैसे मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण की। मुख्य अतिथि ने, विद्यार्थियों की जगह बालक लेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा, बालकों को पुरस्कार वितरण की। ये सेंटेंस ठीक है। अब पुरस्कार वितरण करने वाला कौन है? मुख्य अतिथि। तो क्या हुआ हमारा ये कर्ता। किनको वितरण किया जा रहा है पुरस्कार? बालकों को। तो यहां पर क्या करेंगे हम? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और पुरस्कार क्या है साथियों? क्या है? द्वितीय, जिसको क्या कहेंगे हम? कर्म कारक। कर्म, और ये लो संप्रदान, और कर्ता में प्रथम। ठीक है, कर्ता में प्रथम। वितरण किए क्रिया। एक बार फिर देखेंगे कि पुरस्कार वितरण करने वाला कौन? मुख्य अतिथि। कर्ता है प्रथमा विभक्ति। बालकों को वितरण किया तो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। क्या वितरण किए? पुरस्कार। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। वितरण किए क्रिया। ठीक है, और कौन सी क्रिया है? लट लकार या लंग लकार। तो साथियों, वितरण किए लंग लकार की क्रिया। ठीक है, तो अब वाक्य बनाएंगे कि मुख्य अतिथि। तो यहां पर हम संधि करके भी लिख सकते हैं, जैसे a प्लस ए इजिकल टू आ होता है। ठीक है, आ। मुख्य अतिथि भी लिख सकते हैं और मुख्य अतिथि भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे मुख्य अतिथि, ये प्रथमा विभक्ति एकवचन हरि शब्द की तरह। हरि ही लिखते हैं हम, विसर्ग लगाते हैं, उसी प्रकार से मुख्य अतिथि। बालकों को, एक बालक नहीं है, बहुत सारे बालक हैं। तो प्रथमा चतुर्थी विभक्ति एकवचन क्या है? बालका। द्विवचन बालकाभ्याम और बहुवचन बालकेभ्ये। तो यहां पर यूज करेंगे साथियों हम बालकेभ्ये। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन बालकेभ्ये, बालकों को। पुरस्कार बहुवचन लिखेंगे पुरस्कारम पुरस्कारो पुरस्कारा। रामम रामो रामान। तो लिखेंगे यहां पर पुरस्कारा, पुरस्कारा। वितरण किए अवितरत, अवितरत। इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो हम जान रहे थे कि को के अर्थ में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। मुख्य अतिथि ने बालकों को पुरस्कार वितरण किए। मुख्य अतिथि ही बालकेभ्ये पुरस्कारान अवितरत, अवितरत। ये हमारा वाक्य बना। राजा ब्राह्मणों को गाय देता है, गाय देता है। सेंटेंस देखिए, राजा ब्राह्मणों को गाय देता है।
राजा ब्राह्मणों को गाय देगा तो क्या वापस लेगा? नहीं। तो यहां पर किनको दी जा रही है? ब्राह्मणों को। तो यहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। चतुर्थी विभक्ति बोले तो संप्रदान कारक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि किसको दी जा रही हैं गायें? ब्राह्मणों को दी जा रही है। जिसको जो वस्तु दी जाती है, जिसको दी जाती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यदि एक व्यक्ति को दी जाती है तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। दो व्यक्तियों को दी जाती है तो चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करेंगे। और दो से अधिक व्यक्तियों को कोई वस्तु दी जाती है और वापस नहीं ली जाती है तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राजा ब्राह्मण को गाय देता है तो लिखेंगे साथियों, यहाँ पर नृपय भी लिख सकते हैं, राजा भी लिख सकते हैं, भूपति भी लिख सकते हैं। राजा का पर्यायवाची कोई भी शब्द लिख सकते हैं। नृपय ब्राह्मणों को, तो यहाँ पर विप्रे भे, ये बहुवचन हो गया। विप्राय, विप्राभ्याम, विप्रे भे, ब्राह्मणों को क्या देता है? गाय देता है। तो क्या लिखेंगे? धेनवः, बहुवचन, बहुत सारी गायें ददाति, ददाति। राजा ब्राह्मणों को क्या देता है? गाय देता है। यहां पर क्या लिखेंगे हम? धेनून, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। धेनून। नृपय विप्रे भे, राजा ब्राह्मणों को धेनून ददाति, गायें देता है। ठीक, क्या देता है? गायें देता है। इस अर्थ में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए। अध्यापक बालक को पुरस्कार देता है। अध्यापक बालक को पुरस्कार देता है तो अध्यापक है। बालकाय पुरस्कारम यच्छति, देता है। किसको देता है? बालक को। तो चतुर्थी विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। मोहन कन्याओं को फल देता है। मोहन, तो लिखेंगे मोहन है। किनको देता है? कन्याओं को, बहुत सारी कन्याओं को फल देता है। तो कन्यायै, कन्याभ्याम, कन्याभे, जैसे लता यही, लताभ्याम, लताभे। तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे कन्याभे, कन्याओं को। क्या देता है? फलानी यच्छति, फल देता है। मोहन कन्याओं को फल देता है। जिनको दिया जा रहा है उनमें हम चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कन्याएं हैं। अगर एक कन्या को दिया जाता तो हम क्या लिखते? कन्यायै। क्या लिखते? कन्यायै। दो कन्याओं को फल दिया जाता तो क्या लिखते? कन्याभ्याम। इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते, कन्याभ्याम। तो देखिए, बना करके देखते हैं। जैसे यहां पर हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, जैसे राम कन्या को फल देता है। कन्या को, केवल एक वचन, तो क्या लिखेंगे? कन्यायै फलम यच्छति। ये सेंटेंस बना, राम कन्या को फल देता है। ठीक है। नेक्स्ट, श्याम है। श्याम दो कन्याओं को फल देता है तो लिखेंगे कन्याभ्याम फलानी यच्छति। ये सेंटेंस बना। श्याम दो कन्याओं को फल देता है। श्याम है कन्याभ्याम फलानी यच्छति। तो साथियों, एक वचन के लिए हम कन्याई, द्विवचन कन्याभ्याम, बहुवचन कन्याभ्य, इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो चतुर्थी विभक्ति के लिए और को के अर्थ में आप वाक्य समझ गए होंगे, क्योंकि जिसको जो वस्तु दी जाती है और वापस नहीं ली जाती है, वहां पर संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का कारक क्या होता है? अपादान कारक। इसका चिन्ह क्या होता है? से, अपादान से। ठीक है, जैसे मैं पंचमी विभक्ति, जैसे विद्यालय है तो लिखेंगे पंचमी विभक्ति में विद्यालयात्। पंचमी एकवचन हो गया विद्यालयात्। किसी से अलग होने के अर्थ में पंचमी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे राम विद्यालय से घर आता है। राम विद्यालय से घर आता है। घर आने वाला कौन है? राम है। तो प्रथमा विभक्ति एकवचन होगा कर्ता राम है। कहां से आता है? विद्यालय से। अलग हो रहा है, विद्यालय से अलग हो रहा है, तो इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे विद्यालयात्। कहां आ रहा है? घर। गृहम् आगच्छति। आगच्छति मीन्स आता है। राम विद्यालयात् गृहम् आगच्छति। राम विद्यालय से घर आता है। ये सेंटेंस बना। राम मित्रों के साथ विद्यालय से घर आता है। नेक्स्ट सेंटेंस, राम मित्रों के साथ विद्यालय से घर आता है। ये सेंटेंस हमारा। राम आ रहा है, कर्ता। किनके साथ? मित्रों के साथ, करण कारक। विद्यालय से, अपादान। और कहां आ रहा है? घर, तो कर्म। और ये हमारी क्रिया होगी, आता है क्रिया। ठीक है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, करण में तृतीया विभक्ति, अपादान में पंचमी विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति, और क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाती है। तो कौन आ रहा है? राम। तो लिखेंगे राम है। मित्रों के साथ, एक मित्र के साथ होगा तो मित्रेण करते, दो मित्रों के साथ होता तो मित्राभ्याम से, और बहुत सारे मित्रों के साथ तो मित्रैः से। मित्रेण, मित्राभ्याम, मित्रैः। ठीक है, तो यहां पर तृतीया विभक्ति बहुवचन लिखेंगे मित्रैः से। राम है, मित्रैः से। कहां से आ रहा है? विद्यालय से। तो विद्यालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे विद्यालयात्। गृहम् आगच्छति। ये सेंटेंस बना। राम मित्रैः से, राम मित्रों के साथ, विद्यालयात् विद्यालय से, गृहम् आगच्छति घर आता है। राम मित्रों के साथ विद्यालय से घर आता है। ये सेंटेंस बना। नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए, इस गांव में, हाँ ये सेंटेंस नेक्स्ट विभक्ति का है। तो लोग गांव से नगर आते हैं। लोग गांव से नगर आते हैं। कौन आ रहे हैं साथियों? लोग। तो क्या लिखेंगे? जना। जना। गांव से पंचमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे ग्रामात्। पंचमी एकवचन का प्रयोग करेंगे ग्रामात्। गांव से अलग हो रहे हैं, कहां आ रहे हैं? नगर। तो लिखेंगे नगरम। कर्म कारक हो गए। जनाः लोग, ग्रामात् गांव से, नगरम नगर, आते हैं, आगच्छन्ति। क्योंकि जन है, जनौ जनाः, बहुवचन है तो प्रथम पुरुष बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे आते हैं। तो लिखेंगे आगच्छन्ति। आगच्छन्ति। ये सेंटेंस बना। नेक्स्ट है लड़कियां पाठशाला से, लड़कियां पाठशाला से अध्यापिकाओं के साथ बगीचे में जाती हैं। लड़कियां पाठशाला से अध्यापिकाओं के साथ
के साथ बगीचे में जाती हैं, बगीचे में जाती हैं। ये सेंटेंसेस आती है। लड़कियां पाठशाला से अध्यापिकाओं के साथ बगीचे में जाती हैं। बगीचे में जाने वाली कौन है? लड़कियां। लड़कियों को संस्कृत में क्या कहेंगे? बालिका। कितनी लड़कियां हैं? बहुत सारी लड़कियां हैं, तो बहुवचन में लिखिए। करता है बालिका, बालिके, बालिका, तो यहां पर लिखेंगे बालिका। बालिका बहुवचन हो गया। पाठशाला से, पाठशाला अंत में क्या है? आ, तो ये बालिका या लता शब्द की तरह चलेगा। तो पंचमी विभक्ति एकवचन क्या होगा? जैसे बालिकाया, लताया, उसी प्रकार से ये पंचमी विभक्ति एकवचन क्या होगा? पाठशाला। पाठशाला या पाठशाला से अध्यापिकाओं के साथ, तो साथ सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी तृतीया विभक्ति। जैसे लतया, लताभ्याम, लता भी, उसी प्रकार से हम लिखेंगे अध्यापिका भी से, अध्यापिकाओं के साथ। बहुवचन हो गए ना, बहुत सारी अध्यापिकाएं, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे बालिका भी, उसी प्रकार से अध्यापिका भी। ठीक है। सह साथ बालिका पाठशालाया, लड़कियां पाठशाला से अध्यापिका भी से, अध्यापिकाओं के साथ बगीचे में जाती हैं। तो यहां पर लिखेंगे उद्यानम गच्छन्ति, क्योंकि गम धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहां पर बगीचे में आया है तो कंफ्यूजन होता है कि अधिकरण आना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि जहां पर गत्यार्थक धातु होती है, गम धातु होती है, जहां पर भी कोई गंतव्य स्थान होता है, वहां जाना होता है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है अधिकरण स्थिति। तो हमारा सेंटेंस बना बालिका पाठशालाया अध्यापिका भी से उद्यानम गच्छन्ति, लड़कियां पाठशाला से अध्यापिकाओं के साथ बगीचे में जाती हैं। ये सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट एक सेंटेंस और देखिए कि एक वचन में लड़की पिताजी के साथ बाजार से घर आती है। लड़की पिताजी के साथ बाजार से घर आती है। तो देखिए लड़की को बोलेंगे बालिका, एक वचन बालिका, किसके साथ? पिताजी के साथ। पिताजी को क्या बोलेंगे? जनक। जैसे रामेन रामाभ्याम रामे, जनकेन जनकाभ्याम जनके, तो एक वचन में लिखेंगे जनकेन, जनकेन पिताजी के सह साथ। बाजार से घर आती है, बाजार को बोलते हैं आपड़ा है, तो लिखेंगे आपणात। गृहम आगच्छति, आगच्छति, ये सेंटेंस बना। बालिका जनकेन सह आपणात गृहम आगच्छति, लड़की पिताजी के साथ बाजार से घर आती है। इस प्रकार से हम पंचमी विभक्ति से संबंधित सामान्य रूप से सेंटेंस बनाते हैं। विद्वान साथियों, हम नेक्स्ट वीडियो में षष्ठी विभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।